सब प्रेफरेंस बनाते समय किस चीजों का ध्यान दें? अपने इंटरेस्ट का, कि मैं किस तरफ जाना चाहता हूं, या फिर मेरी जो बैकग्राउंड रही है उसका ध्यान दें, या फिर मैं कॉलेज को ध्यान दूं या फिर सब्जेक्ट को ध्यान दूं, या फिर मैं अपने मार्क्स को देखूं और उसकी वेरिएबिलिटी को देखूं। अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं उसके स्कोप्स को देखूं कि अगर मैं इस सब्जेक्ट से 3 साल बीए कर ले रहा तो उसके आगे स्कोप्स क्या होंगे। ये सारी चीजें, ये सारे डिलेमास प्रेफरेंस भरते समय आप लोगों के मन में आ रहे हैं, और शायद अभी तक आप लोग इस यही वजह है कि अपने बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ नहीं गए हैं, या फिर आप ये वीडियो देखने के बाद अपने प्रेफरेंस में थोड़े बहुत बदलाव तो जरूर करने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बेसिकली बीएचयू के बीए के लिए बेस्ट प्रेफरेंस की बात करने वाले हैं, और ये बेस्ट प्रेफरेंस बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को देख करके बनाई गई है। इस बेस्ट प्रेफरेंस में आपको लास्ट तक देखना है। हो सकता है ये वीडियो 10 से 12 मिनट की हो जाए या थोड़ी और लंबी हो जाए, क्योंकि आपके ये जो 10 से 12 मिनट हैं वो आपके आने वाले जो करियर है उसको डिसाइड करेगा। वो हो सकता है आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल डिसाइड कर ले, आपके इंटरेस्ट को डिसाइड कर ले। तो हम लोगों ने आप लोगों को प्रेफरेंस दिया, और आप लोगों को ये प्रेफरेंस देते समय हम लोगों ने बताया कि भैया ये देखो, ये प्रेफरेंस है जो हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अब इस प्रेफरेंस में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो प्रेफरेंस आपने दिया है क्या हम लोग इसी प्रेफरेंस को हूबहू भर दें? नहीं। अगर नहीं भरें तो क्यों नहीं भरें? उसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि जब आप प्रेफरेंस भर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आपकी चॉइस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं बताऊं, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से था, पीसीएम बैकग्राउंड से था, ठीक है, मुझे बीए ही करना था, ये मेरे दिमाग में पहले से फिट था, और मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही चाहिए था, ये भी मेरे दिमाग में पहले से फिट था। हम लोग के समय ये सीयूईटी नहीं होता था, लेकिन उस वक्त बीएचयू जो है कॉम्बिनेशन फिल करने देती थी। अब मैं रिजिड था कि मुझे भैया पॉलिटिकल साइंस से ही करना है, तो वो रिजिडिटी थी और वो मेरा चॉइस था, और आज तक मुझे पॉलिटिकल साइंस कभी बोर नहीं किया, चाहे वो कितना भी वास्ट हो गया हो। हमेशा मुझे हर एक चैप्टर्स नए लगते हैं। इसीलिए आपकी चॉइस, आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो है कि उस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, कि आप जो चूज करने जा रहे हैं तो आप क्यों चूज करने जा रहे हैं। बेसिकली लोग अगर बीए करते हैं तो दो जो एग्जाम्स है वो ज्यादातर लोग टारगेट करते हैं, या फिर कहें तो बीए करते हैं तो इससे 3 स्कोप्स बन जाते हैं। ठीक है, 3 स्कोप्स कौन कौन से आ जाते हैं सर? पहला स्कोप तो ज्यादातर बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आएंगे वो सबसे पहले यूपीएससी के लिए जाएंगे। दूसरा जो आएगा वो वनडे एग्जाम के लिए आएगा, ठीक है। और तीसरा जिसके लिए बीएचयू हब माना जाता है वो है आपका आगे का टीचिंग का प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेशन है। अब इसमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं, इसमें आप प्रोफेसर्स के भी या फिर नॉर्मल टीचिंग जो होती है उस फैकल्टी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। अब आपने अपनी इंटरेस्ट देख लिया। अब मान लीजिए आपको करना है भैया हमको पॉलिटिकल साइंस से चाहिए, ठीक है, बढ़िया है, पॉलिटिकल साइंस से चाहिए। अब आपको चूज करना है कि आप इन तीनों में क्या देखना चाहते हैं। तो इन तीनों में आप तुरंत नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है यूपीएससी को टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि इन 3 साल में आपको पढ़ना तो 3 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, भले ही ऑनर्स है लेकिन 3 साल में आपको 2 साल जो है क्या करना होगा, 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। आखिरी साल जो है आपको क्या करना होगा, अब बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके 4 साल भी इंप्लीमेंट होंगे कुछ बच्चों के लिए, तो बेसिकली हम लोग लेके चल रहे हैं 3 साल वाले को। तो लास्ट ईयर जो आपका रहेगा उसमें बस आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो लास्ट में आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा। अब आपका इसमें एक्सपर्टीज है तो वो क्या हो गया, वो आपके इसमें ऑप्शनल के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नहीं, अब आइए वनडे एग्जाम में क्या उसका स्कोप आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको मिला है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आपको मिला कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑनर्स आपने पॉलिटिकल साइंस रख लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको बेसिक पॉलिटिकल साइंस, बेसिक हिस्ट्री और बेसिक इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब जब वनडे आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो वो भी इस पोर्शन में जीके जीएस में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एक एंसिलरी सब्जेक्ट भी लेना होगा, ठीक है। इस तरह से टीचिंग के लिए फिर से, क्योंकि 3rd ईयर में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको क्या करना होगा, तो आपका इंटरेस्ट उसमें खुद आ जाएगा और आप वहां से मास्टर्स उसी सब्जेक्ट से कर लीजिए, फिर उससे पीएचडी कर लीजिए, फिर आगे की कहानी खुल जाएगी आपके लिए।
तो सबसे पहले आपकी चॉइस, दूसरा उसका स्कोप क्या रहा है, अब उसके स्कोप में सब्जेक्ट मैटर कर रहा है। सब्जेक्ट मैटर कैसे कर रहा है, मान लीजिए कि आपका नंबर बढ़िया है और आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिल सकता है, आपको हिस्ट्री भी मिल सकता है, आपको इकोनॉमिक्स भी मिल सकता है, ठीक है, और आपको सोशियोलॉजी भी मिल सकता है। अब सर मुझे यूपीएससी करना है, मेरी चॉइस है कि मेरा इंटरेस्ट जो है इकोनॉमिक्स के साथ है, ठीक है, इंटरेस्ट मैंने बदल दिया, मेरा इंटरेस्ट अब इकोनॉमिक्स के साथ है, करना मुझे यूपीएससी है, तो क्या मैं इकोनॉमिक्स को यूपीएससी के ऑप्शनल में लेकर के चल सकता हूं? इसमें क्या होता है, ज्यादातर लोग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इन सारे सब्जेक्ट्स को लेते हैं, इसमें बहुत कम लोग फिलअप करते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के बहुत कम लोग जाते हैं, तो वो भी डिपेंडेंसी हो जाएगी आपके ऊपर, बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे, इसलिए आपको बैठ करके शांति से चलना होगा, ठीक है। तो ये डिलेमा भी आपको ध्यान देना होगा कि इससे बढ़िया है कि इकोनॉमिक्स को हम अपनी सेकंड प्रेफरेंस रख देते हैं, और जो मेरा सेकंड बेस्ट था, मान लीजिए दूसरा आपका बेस्ट क्या था, सोशियोलॉजी था, इसको हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पे अपना रख लेते हैं। आराम से हम लोग एक दिन बैठ के यही बनाएंगे कि मेरा जो है बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, चॉइस क्या है, उसका स्कोप क्या मैटर करेगा, ठीक है। हम लोग चॉइस और स्कोप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी देख लिए। अब है कि मान लीजिए मेरा जो है नंबर ही कम है, नंबर कम है सर, मुझे लेकिन करना, चॉइस क्या है मेरी चॉइस है पॉलिटिकल साइंस। अब थोड़ी फर्स्ट चॉइस पे चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, नंबर लेकिन कम है, ठीक है, और मुझे करना यूपीएससी से है। तो सर मुझे अगर पॉलिटिकल साइंस मिल नहीं रहा है मेन कैंपस में, पॉलिटिकल साइंस मुझे, मान लीजिए मैं मेल कैंडिडेट हूं, मुझे डीएवी में मिल रहा है, या फिर मैं फीमेल कैंडिडेट हूं, मुझे एएमपीजी में मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एएमपीजी में मुझे मिल रहा है, मेन कैंपस में मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं मिल रहा है, एफिलिएटेड में मुझे पॉलिटिकल साइंस मिल रहा है, मेन कैंपस में मुझे इकोनॉमिक्स मिल रही है, लेकिन मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक्स लूं तो हो सकता है 2-4 मैं बैक ले लूं, ठीक है, या फिर मुझे मेन कैंपस में आर्ट्स में पाली फिलॉसफी मिल रहा है, तो मैं उस वक्त क्या कर सकता हूं, ठीक है। प्रेफरेंस भरते समय इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना होगा। तो आपको जो है अपने कॉलेजेस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी बेस्ट रखना होगा। ये चीजें कैसे आपको करनी होंगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि कैसे किस चीज को ध्यान देना होगा। सोशल साइंसेस को ही मैं लेकर के चलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अपने बैकग्राउंड को आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है 12th तक, वो पीसीएम से अगर बच्चे हैं तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। पीसीएम के जो बच्चे हैं जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी रही है, फिजिक्स थोड़ी अच्छी रही है, साइंस में नहीं जा पाए हैं, तो ज्यादातर आपका इकोनॉमिक्स ईएमएस वाले सेक्शन में जाना पसंद करते हैं, फिर वो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाना पसंद करते हैं, तो इस तरह से चलता है, ठीक है। तो इनको देखना पड़ेगा। बीए/बीएससी की सर्टिफिकेट मिलती है ज्योग्राफी वाले कॉम्बिनेशन के साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे थोड़ा आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अब प्रेफरेंस की तरफ से हम चलते हैं और प्रेफरेंस से आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं क्या कह रहा हूं, अब तक जो मैंने बात कही वो कैसे है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सोशल साइंसेस की तरफ चलते हैं। सोशल साइंसेस में चलेंगे फिर हम लोग आर्ट्स आएंगे, क्योंकि आर्ट्स जो है थोड़ा क्या है, आर्ट्स जो है थोड़ा बड़ा है। अब हम सोशल साइंसेस में चलें तो अब आपको मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या रखा, हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स रखा, फिर पॉलिटिकल साइंस रखा। ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कटअप जो जाता है इनिशियली वो इकोनॉमिक्स के लिए जाएगा, फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए जाएगा, ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए हैं, अब आपको जो है देखें आप इसमें, मेरा सबसे पहला चॉइस है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है इसमें पॉलिटिकल साइंस को चूज करूंगा कि सर पॉलिटिकल साइंस आप कहां पे रखें। तो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत 13 से है, ठीक है। अब मैं जो है अब अपनी प्रेफरेंस अगर बनाने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या रखूंगा, मैं सर सबसे पहले अपना पॉलिटिकल साइंस, अब देखो इसमें भी मेल फीमेल के लिए अलग मैं रख देता हूं, ठीक है। मेल फीमेल कैंडिडेट अपने लिए अलग बनाएंगे, ठीक है। मेल अगर मैं कैंडिडेट हूं तो सबसे पहले मैं एफएमसी में पॉलिटिकल साइंस रखूंगा, ठीक है। अगर मैं कैपेबल हूं पेड सीट के लिए, क्योंकि इस बार पेड और रेगुलर एक साथ हो रहा है, जो कि मुझे जो है पर्सनली ये सही नहीं लग रहा है, पेड की लास्ट में ही हो तो ज्यादा सही रहती है। लेकिन अगर मैं कैपेबल हूं पेड के लिए, जो कि 6000 पर सेमेस्टर लगेंगी, मतलब 12000 पर ईयर लगेगा इस बार से, ठीक है। अब आपका एफएमसी में पॉलिटिकल साइंस है तो एफएमसी सबसे पहले मैंने पेड रखा। अगर मैं पेड के लिए कैपेबल हूं, हर साल मैं उतना पैसा दे सकता हूं, ठीक है, तो मैं दूसरा क्या रख दूंगा, मैं दूसरा एफएमसी में ही पॉलिटिकल साइंस रख दूंगा, ठीक। तीसरा कि सर अब मुझे देखना होगा कि मैं अब जो है डीएवी में पॉलिटिकल साइंस के लिए जाऊं या फिर एफएमसी में हिस्ट्री के लिए जाऊं, सोशियोलॉजी के लिए जाऊं, ज्योग्राफी के लिए जाऊं। तो बाबू मैं इस कंडीशन में आपको कहूंगा
आप यहाँ पे तीसरे में एफएमसी हिस्ट्री, ठीक है, एफएमसी हिस्ट्री रख सकते हैं, फिर सोशियोलॉजी रख सकते हैं, अपने हिसाब से ज्योग्राफी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। अगर आप पेड के लिए रिजिड हैं तो इन सबका पेड भी बीच बीच में पेड भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेड इंसर्ट किया, मैं स्टार मार्क दे रहा हूं, यहाँ पे आप पेड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेड आ जाएगा इनका, फिर इसके बाद यहाँ पे पेड इनका, इसके बाद यहाँ पे पेड, ताकि आपको डीएमसी मिले। अब अंतर क्या हो जाएगा, बहुत सारे अंतर से, लाइब्रेरी की सुविधा हो जाती है, मेडिकल की सुविधा हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि अभी आप एक सब्जेक्ट को रिजिड हो जाएंगे तो बहुत सही है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप एक सब्जेक्ट के लिए रिजिड हो सकते हैं। साइंस वालों को तो मैं कहूंगा कि एक सब्जेक्ट के लिए रिजिड ना हो तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, जो साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आर्ट्स वाले हैं तो आप पहले से आर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको पता रहता है कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, आपका दिमाग अब तक क्लियर कट हो गया रहता है। ठीक है, तब आप रिजिडिटी दिखा सकते हैं। फीमेल क्या कर सकती है, फीमेल एफएमसी एमएमबी, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एफएमसी के बाद क्या है, एफएमसी के बाद उनको लग रहा है हमको इसका पेड दे देना चाहिए, मैं उसके लिए कैपेबल हूं, तो एफएमसी पेड, एमएमबी फिर आप उसका पेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्रेफरेंस बनाने चले तो हम लोगों ने क्या किया, तब हम लोगों ने आपको एक सैंपल प्रेफरेंस दिया कि अगर आप मान लीजिए इंटरेस्ट आपका इकोनॉमिक्स है तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, फिर महिला महाविद्यालय, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, पॉलिटिकल साइंस रखिए, उसके बाद हिस्ट्री रखिए, उसके बाद ज्योग्राफी रखिए, उसके बाद आप इन सबके पेड पे आइए, इकोनॉमिक्स पेड, पॉलिटिकल साइंस पेड, हिस्ट्री पेड, सोशोलॉजी पेड, ताकि आपका अगर आप पेड के लिए कैपेबल हैं तो आप बीच में ही इंसर्ट कर सकते हैं। कम नंबर जिनका आएगा मैं उनको कहूंगा कि सोशल साइंसेज में तो आपका कुछ भी डीएमसी में मिल रहा है, आप ले सकते हैं। आर्ट्स के लिए अगर आपको कम नंबर है और आर्ट्स में आपको पाली मिल रहा है, जापानीज, जर्मन, और आपका इंटरेस्ट उधर नहीं है और आपको उसके बदले अफिलिएटेड मिल रहा है, तो आप अफिलिएटेड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस उस तरह से भर सकते हैं। ठीक उसी तरह आर्ट्स में मैं आपको लेकर के चलूं तो आर्ट्स में आप देखिए, आर्ट्स में सबसे ज्यादा डिमांड क्या रहती है, अगर मुझे एफएसएस में ना मिले तो हो सकता है आर्ट्स में मुझे ईएमएस मिल जाए, इकोनॉमिक्स मिल जाए, ज्योग्राफी मिल जाए, लेकिन सबसे ज्यादा इससे भी डिमांड क्या रहेगी, आपकी इंग्लिश की डिमांड रहेगी, तो इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं। फिर हिंदी की रहती है, ठीक है। उसके बाद एआईएससी की थोड़ी डिमांड कम रहती है लेकिन इसकी भी रहती है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आती है। फिलॉसफी जो आप लोग को लगता होगा कि बहुत बेकार सब्जेक्ट है, मैं बता दूं फिलॉसफी एक बढ़िया सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट, मुझे पहले लगता था बेकार सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिलॉसफी एक अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेजेस से भी स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास स्कोप, जीके जीएस के पोर्शंस आपके पास जो है वो कवर अप धीरे धीरे होते जाते हैं, ठीक है। फिर संस्कृत मिलता है, फिर फिलॉसफी, जापानीज। अब देखिए इन सारी प्रेफरेंसेस को हम लोगों ने आप लोगों को दिया है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको चाहिए कि हर डिपार्टमेंट के हर एक फैकल्टी का मैं लेकर के आऊं वीडियो, जहां पे उनके सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी एक्स्ट्रा नीड क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमसे जुड़े रहिए ताकि हम लोग आपके इस प्रेफरेंस फिलिंग में मदद कर सकें। क्योंकि ये जो पोर्शन होता है, ये जो टाइम होता है, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, जिसमें आपको दिमाग को शांत रख के बहुत सारी चीजों को ध्यान दे करके करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी कोई भी नीड हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।